આપણે વધારે વાતચીત કરીશું મહેન્દ્ર હોલિડેઝના एमडी અને सीईओ कविंदर सिंह સાથે। कविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और पहले तो ये हॉलिडेज़ सब लोग हॉलिडे मना रहे हैं, हॉलिडेज़ पे जा रहे हैं, होटल्स सब काफ़ी सारे बुक्ड हैं, मुंह मांगे दाम भी मिल रहे हैं। यहाँ आपके नंबर्स में कुछ लेकिन एक रिवर्स देख रहे हैं, क्या रीजंस रहे हैं? थोड़ी डेम्पनेस दिख रही है नंबर्स में। हाँ, तो अगर मैं आपको स्टैंडअलोन महिंद्रा हॉलिडेज के इंडिया ऑपरेशंस के नंबर्स के बारे में बात करूं, तो 355 करोड़ पे 17% इनकम हमारी ग्रो हुई स्टैंडअलोन लेवल पे इंडिया ऑपरेशंस, जो कि हमारी हाईएस्ट एवर इनकम रही और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। इसमें एक्सक्लूड कर रहा हूं मैं वन ऑफ्स, जो थोड़े करेंसी रिलेटेड वन ऑफ्स हैं। और उसके बाद अगर मैं एबिडा देखूं तो मेरा 101 करोड़ के करीब हमारा एबिडा बढ़ गया, जो कि 19% से बढ़ा ऑन ईयर बेसिस। और हमारा पीबीटी भी 19% से बढ़ के 55 करोड़ पे पहुंचा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही हमारी। अप्रैल में जून में 90% ऑक्यूपेंसी रही हमारी। उसके चलते हमको और ये फायदा मिला कि हमारी रिजॉर्ट इनकम भी 10% बढ़ के आगे बढ़ी, वो भी एक हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड बना हमारा। तो ये सारे हमारे हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड्स हैं स्टैंडअलोन लेवल पे। उसके चलते हमने स्टैंडअलोन में एक और बहुत अच्छा लैंडमार्क अचीव किया। हमारे 5000 कमरे क्रॉस हो गए टोटल, जो अब महिंद्रा हॉलिडेज चलाता है, मैनेज करता है, ओन करता है। तो हमारे 5005 कमरे हो गए, 102 रिजॉर्ट हो गए। हमने एक रिजॉर्ट खरीद लिया जयपुर में, एक्विजिशन करके उसको चालू भी कर दिया Q1 में। हमने एक गणपति फूले में 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, जो अगर आप बॉम्बे से गोवा जाएं तो रास्ते में गणपति फूले आता है, वो भी हमने शुरू कर दिया है। तो हमारा 800 करोड़ का कैपेक्स इस समय चल रहा है हमारे पास। हमारा गणपति फूले, जैसे मैंने जयपुर के एक्विजिशन की बात की, हमारा कांदा घाट में 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। थ्योक एक हिमाचल में जगह है जहां पर 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका है। पौंडीचेरी में हम एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका है। आसनोरा गोवा में हमारा रिजॉर्ट है, तो उसमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका है। तो 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 750 पीस का, तो ओवरऑल बिग पिक्चर मैं आपको दे रहा हूं जो चल रहा है। और उससे भी बड़ी पिक्चर ये है कि 5000 कमरे जो आज हमारे पास हो गए हैं, उसको हम 10,000 कमरे ले जाना चाहेंगे अगले 7 साल में। जो आपने प्रश्न पूछा कि भाई नंबर्स में थोड़ी सी क्या दिख रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स करके एक फिनलैंड बेस्ड सब्सिडरी है, जो कि हम 100% ओन करते हैं। फिनलैंड में इन्फ्लेशन इस समय 7% के करीब है, जो कि फिनलैंड में कभी नहीं देखा गया। कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक है। Q1 इस समय उनका लोएस्ट ऑक्यूपेंसी क्वार्टर होता है, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक था, ऑक्यूपेंसी कम रही, लोगों ने पैसा नहीं खर्च किया। उसके चलते हमारी कॉस्ट उतनी की उतनी रही। तो हमको जो हिट आई है वो फिनलैंड के चलते आई है। उसकी वजह से आपको कंसोलिडेटेड नंबर्स में ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखी, इनकम में भी, और प्रॉफिट भी गिरा कंसोलिडेटेड लेवल पे। तो ये प्रॉब्लम आई हमको फिनलैंड के ऑपरेशन से, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ही हाई इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। बट गुड न्यूज वहां पर भी ये है कि मिड जून से उनका हॉलिडे सीजन चालू हो चुका है, और मिड जून से लेके अगस्त एंड तक उनका सीजन चलेगा। तो जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर अच्छा आएगा, क्योंकि आप नोटिस करेंगे Q4, जो कि हमारा सीजनल क्वार्टर था अच्छा, उसमें हमने 6.4 मिलियन यूरो का एबिडा जनरेट किया था। तो ये हमारी स्टोरी रही Q1। तो मे बी डोमेस्टिक बिजनेस आपका अच्छा रहा है, लेकिन वो फिनलैंड की वजह से एक थोड़ा डैम्पनेस देखने को मिला है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में हम देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ समर आएगा और हॉलिडे सीजन शुरू होएंगे, तो वहाँ से हमको बेनिफिट मिलता दिख रहा है। लेकिन आपके अगर प्लान्स देखें तो काफ़ी रोबस्ट है। आपने जैसे कहा कि 10,000 रूम ऑक्यूपेंसी आप टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट 7 ईयर्स में। और आपने जैसे कहा कि आप काफ़ी सारे रिसोर्ट्स नए ले रहे हैं और एक्वायर कर रहे हैं। ये सबका जो नए रिसोर्स लिए हैं वो उसके नंबर्स अगर देखें, थोड़े ऑपरेशनल है, थोड़े ऑपरेशनल होंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में कितना रिफ्लेक्ट हो सकता है नंबर वाइज? तो जहां तक नंबर का सवाल है, जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना है, नॉर्मली बारिशों की वजह से ऑक्यूपेंसी कम रहती है। तो जो नया रिजॉर्ट इस क्वार्टर में आया है,
जयपुर का वो फुली ऑक्यूपाइड जुलाई अगस्त सितंबर में शायद हो पाएगा, क्योंकि वहां पर उतनी बारिशें नहीं हैं। और नए रिजॉर्ट जो हमने ऐड किए हैं वो इस क्वार्टर में यही थे, जुलाई जो हमने जयपुर का एक्वायर किया। बाकी हमारे रिजॉर्ट मार्च के क्वार्टर में आ गए थे और वो अप्रैल में जून में ऑलरेडी चलने लगे हैं। तो हमको 2-3 तरीके से इनकम की ग्रोथ आगे चल के दिखेगी। एक तो मेंबरशिप इनकम की जो ग्रोथ है वो होगी, जो आप देखेंगे। और क्योंकि हमने डेफर्ड रेवेन्यू में 65 करोड़ के करीब-करीब डाल दिया, जो एज़ आपको मालूम है कि हमारा जो इनकम है वो डेफर होती है। और क्योंकि मेंबरशिप की हम पूरी फीस एक ही क्वार्टर में नहीं दिखा सकते हैं, जबकि कॉस्ट हम एक ही क्वार्टर में ले लेते हैं, जो हमने उस क्वार्टर में खर्चा करा है। तो 65 करोड़ का जो डेफर्ड इनकम है वो डेफर्ड इनकम में चला गया है, जो कि अब 5,400 करोड़ हो गया है। तो हमारी मेंबरशिप इनकम में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। हमारी एनुअल फी इनकम जो है हमारी अच्छी दिखेगी आपको। और हमारी रिजॉर्ट इनकम में हो सकता है कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आपको इसलिए ना दिखे क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर में हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो अप्रैल में जून से थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये सीजन नहीं है इंडिया में। हालांकि फिनलैंड में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। तो इंडिया में भी हम जुलाई में इतनी बारिशों के बावजूद 78 से 80% ऑक्यूपेंसी की उम्मीद कर रहे हैं और अगस्त सितंबर में उससे बेटर ऑक्यूपेंसी आएगी। तो ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखें तो जुलाई अगस्त सितंबर की जो परफॉर्मेंस है एट ए कंसोलिडेटेड लेवल, जो आपने क्वार्टर 1 में इस समय कंसोलिडेटेड लेवल देखी, उससे बेहतरीन आगे चल के क्वार्टर 2 में कंसोलिडेटेड लेवल पे जरूर आएगी। एब्सोल्युटली। दूसरा जो आपके बिजनेस में जो दूसरा सिनेरियो काम करता है वो है टाइम शेयरिंग। क्या उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है डोमेस्टिकली और ओवरसीज ग्राउंड पे? तो जो हमारा टाइम शेयर बिजनेस है इंडिया का, उसमें हमारी बहुत ही बेहतरीन बढ़ोतरी हुई। हमारे मेंबर्स की 4,700 मेंबर हमने ऐड करे और हमारा टोटल मेंबर काउंट 2,86,000 फैमिलीज पे पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब हम 3 लाख के आसपास पहुंचने जा रहे हैं अपने मेंबर काउंट को अगर हम देखें। और हमारी जो ग्रोथ थी वो 23% थी ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब मेंबर खुश होते हैं तो अपग्रेड करते हैं अपनी मेंबरशिप को। और इस बार हमारे मेंबर्स ने बहुत आगे आके अपग्रेड किया। 16% अपग्रेड इनकम में बढ़ोतरी हुई इस क्वार्टर में। तो अपग्रेड अच्छे रहे, मेंबरशिप की यूनिट्स बढ़ी 23% से, मेंबरशिप की सेल्स वैल्यू भी 23% से बढ़ी। तो हमारे लिए ये एक बहुत बेहतरीन क्वार्टर था टाइम शेयर के एंगल से। अगर मैं फिनलैंड के टाइम शेयर को देखूं, देखिए फिनलैंड में ऐसा है कि सेकंड होम की लोगों को बहुत चाहत है, मगर इस समय मॉर्गेज रेट्स और बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं इन्फ्लेशन की वजह से। तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं सेकंड होम और उसकी वजह से वो टाइम शेयर खरीद रहे हैं। तो हमारी टाइम शेयर सेल्स इस बार नहीं गिरी, थोड़ी सी गिरी, ज्यादा नहीं गिरी। हमारी प्रॉब्लम स्पा होटल्स में आई जहां पर ऑक्यूपेंसी कम थी क्योंकि सीजन नहीं था और कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा पुअर था क्योंकि हाई इन्फ्लेशन था, तो थोड़ा स्पेंड्स लोगों ने कम किए। तो अगर आप टाइम शेयर बिजनेस देखें तो बहुत रोबस्ट बिजनेस है। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो रही हो, चाहे इन्फ्लेशन हो रहा हो, टाइम शेयर बिजनेस बहुत ही अच्छा हमारा फिनलैंड में चल रहा है। और हमारा इंडिया में भी बहुत बेहतरीन टाइम शेयर बिजनेस चल रहा है। ऑन दैट नोट कविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर 2। और मे बी अगले क्वार्टर में आप जब मिलेंगे तो अच्छे नंबर्स के साथ हम बातचीत करेंगे। नॉट दैट कि एक नंबर्स ख़राब है, लेकिन मे बी तभी ओवरसीज़ के नंबर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। અને એ સાથે તમે